पिछली क्लास में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ बताया था आपको। क्या होते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर दे, और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः व्यक्त हो जाए ना। जैसे कि अब जैसे हम 12 और 18 ले लेते हैं, इनका अगर फैक्टर निकालते हैं, जब एलसीएम निकालते हैं दोनों को, दो संख्याओं को साथ में रख के निकालते हैं, और जब एचसीएफ निकालते हैं इनका तो अलग अलग रख लेते हैं हम। 2 छींग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यहाँ 2 से जाएगा पहले, 2 नाम 18, अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो ये जो हो गए एचसीएफ, इनमें दोनों में कॉमन क्या है? ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एचसीएफ में क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, दो संख्याओं का एलसीएम निकाल कर हम जो उनमें कॉमन देखते हैं, जो कॉमन रहेगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे 2 × 3, तो टोटल कितना आया? 6। एचसीएफ हो गया हमारा 6। और एलसीएम क्या होता है? जैसे 2 छींग 12, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 9, ये रहेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये यहाँ से रहेगा, यहाँ 3 का भाग दे दिया हमने। तो ये जो आया आपका एलसीएम कहलाता है। 3 त्रिका 9, 9 चौको 36 ना, ऐसे कर सकते हैं हम गुणा। 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 4 नाम 36। टोटल एलसीएम कितना जाएगा इसका? 36 जाएगा इसका एलसीएम, टोटल एलसीएम। हाँ, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एचसीएफ हमेशा छोटा आता है और एलसीएम हमेशा बड़ा आता है। और जो छोटा आता है उसके लिए बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः व्यक्त कर दे, और वह एलसीएम बड़ा आता है, उसमें परिभाषा है छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः व्यक्त हो जाए ना। इसके आगे 1.1 प्रश्नावली चल रही थी हमारी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा? आपका तीसरा क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें इसमें एक चीज़ समझना, यह परेड है, आर्मी परेड हो रही है, उसमें सदस्य कितने हैं? 616 सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं। और आर्मी बैंड सदस्यों वाली 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, यानी कि 32 सदस्य का एक आर्मी बैंड बनेगा, उनके पीछे इनको ले जाना है। आपने देखा हो जनरली जो सेना होती है, सेना के आगे कुछ बैंड लेकर जाना वो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं ना। कार्यक्रम जैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तब इनका प्रदर्शन किया जाता है। तो वो वैसे ही होता है कि एक आर्मी बैंड 32 आर्मी बैंड एक सदस्य बनेगा, और इनके पीछे ये सेना जो परेड है उसके पीछे लगेगी। और इसमें इसके बाद एक लाइन बोली गई है कि दोनों समूहों के समान संख्या वाले समान स्तंभ हो, यानी कि इनके पीछे जो बनेगा 32 सदस्य वाला बैंड। अब इसमें कैसे भी बना सकते हैं, जैसे मान लो 16 यहाँ ले लिए, 16 यहाँ ले लिए, तो 32 ये बैंड वाले हो गए, 32 आर्मी बैंड हो गए, और इसके पीछे हमने स्तंभ लगा दिए। अब स्तंभ कहा गया है कि समान स्तंभ होना चाहिए दोनों में। अगर 2 समूह लिए हैं, उसने कहा कि 2 समूह लिए हैं, तो समान स्तंभ होने चाहिए दोनों में। यानी कि अगर 32 का 16 में से बांट लें, नहीं, ये 32 तो एक का है, तो 32 समूह सदस्य वाली एक आर्मी बैंड, तो जैसे 2 बांट लें, उसने कहा कि 2 करके 2 बांट लीजिए, उसमें स्तंभ आ जाएंगे, ऐसे करके। तो समान स्तंभ होंगे, जितने स्तंभ यहाँ होंगे जितने स्तंभ यहाँ हो गए, और संख्या भी समान होनी चाहिए उसमें, ये कहा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एचसीएफ का उपयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एचसीएफ का उपयोग करना पड़ता है।
अब इसमें एक और कीवर्ड है जो इससे आप याद रख सकते हैं इसको, कि करना क्या है इसमें। इससे अब अधिकतम संख्या, अधिकतम, जब बोले अधिकतम की बात हो, अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा या बड़े से बड़ी ना, तो क्या वहाँ क्या आता है, SCF आता है। जब बात हो बड़े अधिकतम की या बड़े से बड़ी संख्या की बात हो ना, या फिर अधिकतम, या कह सकते हैं बड़ी ना, SCF हो जाएगा। और LCM में क्या होता है, न्यूनतम। न्यूनतम या कम से कम जब न्यूनतम की बात हो या कम से कम की बात हो ना, तो हम LCM का प्रयोग करेंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा की बात होगी या बड़ी से अधिकतम बात होगी, तब SCF का प्रयोग करेंगे वहाँ हम। तो यहाँ बोला है कीवर्ड है इसमें, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए आर्यभट्ट। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे हमें 116 जो दिया है और 32 सदस्य की एक आर्यभट्ट बनाना है, सदस्यों का आर्यभट्ट। तो इनमें से बड़ा कौन है, ये है आपका बड़ा ना, ये वाला चिन्ह जो जिसका मुंह खोला होता है इस साइड, वो बड़ा होता है, जिसके इसकी चोंच होती है वो छोटा होता है। तो इसमें क्या होगा, हम छोटी संख्या को हमेशा बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय लगाना है हमें। न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ 32 का हम भाग देंगे किसमें, 616 में। तो 32 का भाग देंगे कितने बार, 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 तो ज़्यादा हो गया इससे, तो एक बार करेंगे। यहाँ घटा लो, 11 में से जाएगा 9, 2 तो आपका 9 बचेगा। यहाँ से 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 32 का पहाड़ा पढ़ोगे 296 आ जाए, तो 296 किसके पास में आएगा, ये देखो 32 है, 32 को हम 30 मान लेते हैं, और इसके ये 300 के पास में है। तो कितने 10 बार में आना चाहिए इसको, समथिंग 10 बार में। 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा इसका, क्योंकि 320 आ जाएगा। तो 9 बार करेंगे या 8 बार में आ जाएगा। तो 32 × 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 28, तो आपका 9 बार में ये 228 हो जाएगा। यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ से आपका कट जाएगा। इसके बाद आप इसमें देंगे भाग, जिसे हम भाग दे रहे थे उसी में भाग देंगे। तो 8 चौको 32, ये आपका कट गया। जिस भाजक से पूरा भाग जो भाग संख्या है वो पूरी भाग हो जाता है, जैसे पूरा भाग चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, SCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SCF कहते हैं उसको। तो इसका SCF कितना आ गया, 8 आ गया। अब एक इसमें सूत्र है जो रखने के लिए, क्या है, भाज्य संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल कितना है आपका, यहाँ देखो 616, और भाजक कितना था 32, इंटू भागफल कितना आया अपना 19 आया था यहाँ पर, और शेषफल बचा था हमारा 8। और यहाँ पर इसके लिए देखी जाए तो ये 32 था भाज्य संख्या, भाजक था इसके लिए 8, इंटू किया था किससे 4 से भागफल, और शेषफल आपका आ गया 0। तो ये 8 जो है SCF है। ठीक है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको लिख लिया करो या स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो। चौथा क्वेश्चन देखना, 1.1 का है। न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसलिए दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें बताना है कि m का मान किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए 3m+1 होता है या हो सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे, इसमें माना क्वेश्चन में हमें 3m और 3m+1 दिया हुआ है। तो हमें मानना क्या है, पहले धनात्मक संख्या मान लेनी है। धनात्मक संख्या मतलब कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है यदि v बराबर हो 3 के। ये 3 क्यों ले रहे हैं v के इक्वल, क्योंकि हमारा एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, भाज्य संख्या मानते हैं a को, यहाँ होता है bq+1। तो ये जो है भाजक है, ये भागफल है, प्लस ये जो है 1 होगा, यहाँ r होगा। तो ये होता है हमारा शेषफल। भाज्य संख्या भाजक भागफल और शेषफल, r शेषफल होता है। तो यहाँ पर v का मान उन्होंने दिया हुआ है, जैसे ये 3m लिखा है और 3m+1 लिखा है। तो यहाँ v का मान हम क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं ना हम यहाँ 3 मान सकते हैं। इस यदि v बराबर 3 हो तो संख्या क्या होगी, संख्या a बराबर b का यहाँ कितना है 3 है, यहाँ हो जाएगा आपका q रख लेंगे हम प्लस r। यहाँ जो r है, r का मान जब वर्ग और घन की बात होगी, तो सिर्फ हम कितना लेंगे 0 1 2, यहाँ तक 2 तक लेकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कंडीशन लगाएंगे, 3 लगा के शर्त इसको सॉल्व कर देंगे और दर्शा देंगे कि ये 3m और 3m+1 के बराबर है संख्या, इनका वर्ग बताना है। तो की संख्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है। तो इसके लिए हम संख्या बनाएंगे। तो संख्याएं यहाँ हो जाएगी आपके, यहाँ अगर 0 रख देंगे तो इनका जो मान हो जाएगा 3q, और यहाँ 1 रख देंगे तो 3q+1, और ये रखेंगे तो 3q+2। ये इस टाइप के रूप में संख्याएं हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन लेना है। फर्स्ट कंडीशन, इसको कह सकते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लेंगे हम a बराबर 3q को, क्या लेंगे 3q को, फर्स्ट वाली संख्या a बराबर कितना 3q लिया। अब इसके बाद हम करेंगे दोनों का वर्ग, क्या करेंगे दोनों का वर्ग, क्योंकि उसमें बोला गया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के बराबर होगा। बताइए हो सकता है ऐसा? तो हम दोनों वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग। तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। इसके बाद हम इसका सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और q का वर्ग q स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर ये जो है a स्क्वायर, इसने बोला था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। अब ये इसके बराबर होता है या नहीं, कितने 3m+1 के बराबर होता है कि नहीं, ये देखना है। तो यहाँ पर हमें चाहिए है कितना 3 और m चाहिए है। तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको अंदर रख ले लेंगे। ये आपका ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, आप यहाँ से 3 ले सकते हैं, 3q स्क्वायर बच गया अंदर। तो जो ही बचा रहता है उसको पूरा को m मान लो। आप क्या मान लो, m मान लो। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि m बराबर 3q स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। तो ये आपका पहला सॉल्व हो गया ना। कंडीशन नंबर दूसरी हमारी, कंडीशन सेकेंड, इसको आप लिख लीजिएगा।
सेकेंड यहीं लिख देते हैं, सेकेंड कंडीशन, केस सेकेंड। इसके लिए हम इसको बराबर लेंगे ए के, ए इक्वल टू 3q+1, 3q+1 ले लिया हमने। अब दोनों साइड करेंगे क्या, वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा a+b का होल स्क्वायर वाला। a+b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है आपका सूत्र। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, ये सूत्र के हिसाब से इसको जमा लेंगे। ये आपका q है, a का स्क्वायर बराबर आपका ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3 3 का 9 q स्क्वायर आपका, प्लस v का मतलब 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 a का मान हो जाएगा 3q और b का मान हो जाएगा 1। अब a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 6q, ये आपका हो गया। इसके आगे यहाँ कर देते हैं हम a स्क्वायर इक्वल टू आपका 9q स्क्वायर है और यहाँ रखिए 6q+1, यहाँ से दोनों से 3 कॉमन आ जाएगा आपका, 3 कॉमन ले लीजिए, 3 बस लेना है, सॉरी। तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2q प्लस 2q और यहाँ बचेगा 1। यहाँ जो बचा है इसके पूरा हम क्या ले लेंगे, m को मान लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m के, तो a स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 3m+1, तो ये भी आपका एक दूसरा सॉल्व हो गया। धनात्मक पूर्णांक a स्क्वायर बराबर है 3m+1 के, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर होता है 3m के और 3m+1 के ना। तो ये 2 कंडीशन हो गई। अब इसके बाद हमें एक और कंडीशन करनी है, तीसरी कंडीशन, इसे आप लिख लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं इसमें। केस 3, इसके लिए एक और बचा था, क्या बचा था, 3q+2 संख्या बचा था, अभी यहाँ पे लिखा है संख्या 3q+3q+1 3q+2, तो ये वाली संख्या ले ली हमने। दोनों पक्षों में फिर वर्ग करेंगे हम, 3q+2 का वर्ग, यहाँ से क्या होगा, a का स्क्वायर तो हो जाएगा, यहाँ लगेगा आपका a+b का होल स्क्वायर, इसको हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। आपको सूत्र जरूर लिखना है, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q यानी कि 3 3 का 9 और q स्क्वायर 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस यहाँ आपका 3q पहले आपका 2 रहेगा, फिर क्या रहेगा a का मान मतलब 3q और ये जाएगा 2 इंटू में 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 12q। अब हम इसको जमाएंगे तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 जहाँ लिखा है हम 4 को 3+1 करके लिख सकते हैं, 4 को हमने 3+1 करके लिखा। इससे क्या हुआ, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा इन तीनों से, तो a स्क्वायर बराबर 3
3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो जो यहाँ पर है उसको पूरा आप m के बराबर मान लें, 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसको आप पूरा m के बराबर मान लें। ये अंदर जो कोष्टक में रखा है, तो आपका आ जाएगा a² बराबर 3m प्लस 1। तो ये भी आपका सिद्ध हो गया। अब आप यहाँ लास्ट में लिख देना आप, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप कर लेंगे इसको। ये तो भी शुरुआत है क्वेश्चन की। आपका लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, कहा गया है न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है या होता है। तो हमें बताना है 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 को कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो इनके बराबर होता है, ये बताना है हमें। तो उसके लिए सेम प्रोसेस, वैसे सेम माना a एक धनात्मक पूर्णांक है यदि v बराबर, हमें यहाँ क्या लेना है, 3 लेना है, क्योंकि 3 का 9 का घन वर्ग होता है, तो हमें 3 लेना है यहाँ पर। v बराबर 3 हो तो a इक्वल टू कितना जाएगा, 3q प्लस r। जो r का मान होगा यहाँ पर, r का मान 0 1 2 ले सकते हैं हम। तो संख्याएं क्या बन जाएंगी हमारी, संख्याएं क्या बनेंगी हमारी, संख्याएं बन जाएंगी, जब 0 रखेंगे हम तो 3q, और जब 1 रखेंगे 3q प्लस 1, और जब 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2। ये संख्याएं बन जाएंगी हमारी। तो कंडीशन लगा के, फर्स्ट कंडीशन लगानी, इसमें क्या लेना है, a बराबर 3q को लेना है। दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में घन, क्योंकि घन बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन इनके बराबर होता है, तो घन ले लेंगे हम दोनों का। क्या लेंगे, घन। अभी वर्ग ले रहे थे, अब घन लेंगे। तो a का घन और 3q का घन, a का घन इक्वल 3 का घन कितना हो जाएगा आपका, 27। 3 3 9 9 27। 3 का घन मतलब कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 27। ये होता है आपका घन। यहाँ हो जाएगा q क्यूब। यहाँ आ जाएगा आपका, क्या लाना है, 9 लाना है, तो 9 कॉमन ले लीजिए। अब बाकी अंदर है दीजिए, 9 3 27 होता है, a क्यूब। यहाँ m बराबर मान लीजिए 3q का क्यूब के ना। तो यहाँ जो हो गया आपका a क्यूब बराबर 9m। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक हमारा ये सॉल्व होगा केस। सेकेंड केस लगाएंगे हम, केस सेकेंड। यहाँ a बराबर हम लेंगे 3q प्लस 1 को, दोनों में करेंगे घन, q प्लस 1 का घन। अब हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए घन का। a प्लस बी का जो घन होता है वो कितना होता है, तो a प्लस बी का घन जो होता है वो a क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस
2ab होता है, सॉरी 3a² प्लस, आप इसको ना ऐसे ना लिख के ऐसे याद रख सकते हैं 3ab और इसमें a प्लस बी, ये ऐसे याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। a का क्यूब b का क्यूब 3ab a प्लस बी। यहाँ पर मान रख दीजिए इसका, तो जैसे a का क्यूब तो a का क्यूब रहेगा, a का क्यूब मतलब कितना 3q का, तो 3q का घन प्लस v का घन मतलब 1 का घन प्लस 3, a का मान कितना है, a का मान है आपका 3q और ये v का मान 1 और ये हो जाएगा कितना 3q प्लस 1, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा आपका a क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 9 तिया 27, ये 27 क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ जा 3 त्रिका 9 आपका q और ये 3q प्लस 1। हमने इसको ऐसा रखा था इसलिए क्योंकि यहाँ से हम 9 कॉमन ले सकते थे पास में, इनको हम पास में रखेंगे। a का क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब 3q प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है दोनों में 9 कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं 3, यहाँ लिख देते हैं वहाँ का 3q बराबर 9, यहाँ जाएगा 3 त्रिका 3 नाम 9 3 27 और ये क्यूब हो जाएगा आपका प्लस यहाँ 9 कॉमन चला गया तो आपका बचा कितना क्यू का गुणा कर दिया आप तो कितना जाएगा 3q² प्लस यहाँ जाएगा 3 प्लस q और यहाँ प्लस 1 तो लास्ट में रखा हुआ है। सेकेंड कंडीशन चल रही है इसकी, तो m बराबर 3q³ प्लस 3q² प्लस q, ये हम m के बराबर मान लेंगे तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1 के। तो ये दूसरी कंडीशन सॉल्व हो गई हमारी। अब तीसरी कंडीशन सॉल्व करना है हमें, अब इसको लिख लेना। इसमें तीसरी कंडीशन लगाएंगे केस 3, यहाँ a बराबर हो जाएगा आपका 3q प्लस 2, इनका घन करेंगे तो a का घन और 3q प्लस 2 का घन, आपका सूत्र वही रहेगा v का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ये यहाँ लगाएंगे अब सूत्र इसको तो a का क्यूब यहाँ हो जाएगा 3 का घन प्लस b का घन मतलब कितना 2 का घन प्लस 3ab मतलब 3q और b का यानी कि 2 और इसमें क्या रहेगा कोष्ठक में ए बी मतलब 3q प्लस 2। सत्ताईस क्यू प्लस 8, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, टोटल मिला के ये 18 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 दूनी 18 और ये क्यू 3q प्लस 2, ये आपका हो जाएगा। यहाँ 18 को इसके पास ले आइए तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 27 क्यूब और ये हो जाएगा 18 क्यूब, यहाँ जाएगा आपका 3q प्लस 2 और प्लस 8, हमें लास्ट में 8 ही चाहिए। यहाँ से दोनों से कॉमन क्या ले लीजिए 9 कॉमन आ जाएगा इसमें।
9 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो ये a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9, 9 क्यूब यहाँ हो जाएगा प्लस 18, 18 9 दूनी 18, क्यू का गुणा कर दीजिए आप इसके अंदर, तो यहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ये हो जाएगा आपका प्लस 8। यहाँ से आप इनका ए क्यूब बराबर 9, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ये आपका रहेगा और प्लस 8 रहेगा आपका, ये पूरा आपका m के बराबर हो जाएगा। तो ये ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा आपका 9m प्लस 8 आ जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। इसके आगे आप लिखना है अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन को, धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के रूप में का होगा। बस ये आपका ख़त्म।